तब मेवात के शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज में तंबाकू निवारण केंद्र खुला है जी। और मेवात में ख़ास तौर पे बीड़ी है, सिगरेट है, इस तरीके से, और हुक्का है, ये ज़्यादा है। वैसे अब तो शराब के भी दूसरे चीज़ें बढ़ गई लेकिन सबसे ज़्यादा हैं। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियों का हम इलाज करते हैं, और अब तक जब से सेंटर खुला है तब से अब तक हमारे पास कितने मरीज आ चुके हैं, और कौन कौन सी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या उनके कितने हैं, इससे पहले क्या हमारे पास मरीज काम कर रहे थे, क्या है थोड़ा सा डिटेल। जी, आप बेसिकली टोबैको सेजेशन सेंटर तंबाकू निवारण केंद्र के बारे में आपके ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको सीरियल वाइज देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है, और ये सरकार का एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष प्रोग्राम है ये। ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें सरकार अपना पूरा तन मन धन के साथ लगी हुई है, जिसकी वजह से ये हमारा सेंटर खुला है। तो ये सेंटर वैसे हालांकि 17 मार्च को इनॉग्रेट हुआ है, तंबाकू निवारण केंद्र, जिसको डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंधु जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, उन्होंने करा है। लेकिन हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, जिस दिन से ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ 2011-12 से, हम तब से ही जितने भी मरीज आते हैं हम सबसे ये पूछते हैं कि भाई आप तंबाकू पीते हैं, तंबाकू चबाते हैं, तंबाकू स्मोक करते हैं कि नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले तो हम सिर्फ पूछते थे, अब हमने उनका डाटा रिकॉर्ड करना भी अलग से शुरू कर दिया है। तो ये एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हम पूरी तरीके से निर्वहन करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 17 तारीख से शुरू हुआ, हमने 7 तारीख से इस पे काम करना अपना शुरू कर दिया था। अंदाज़ा हमारे पास 15 से 20 मरीज डेली के ऐसे आ रहे हैं जो सिर्फ तंबाकू छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। हमारे पास बाकी मरीज आते हैं डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के आते हैं। ठीक है, अपनी घबराहट के लिए, बेचैनी के लिए, नींद के लिए, या उदासीनता के लिए आते हैं, या थोड़ा सा और थोड़ा मानसिक उन्माद होता है यानी पागलपन होता है, उस चीज़ के लिए आते हैं। लेकिन अब अलग से जब से ये सेंटर खुला है तो 15 से 20 मरीज, वो सारा हमने जो बोर्ड लगाए हैं उसको देखकर वो मरीज यहाँ तक पहुँचने लगे हैं। अपनी तकलीफ़ का वो उसको इस चीज़ को वो तकलीफ़ मानने लगे हैं। ठीक है, तो ये है सारा। तो अब तक कितने होंगे मरीज, कितने मरीज आ चुके हैं? जैसे आप ये मान के चलिए 15-20 मरीज डेली के हो रहे हैं, प्लस मतलब वो लगभग हमें इस चीज़ को शुरू किए हुए लगभग 15 दिन हो गए। ठीक है, तो अंदाज़ा 250-300 मरीज हमने देख लिए होंगे लगभग। सर, जैसे तंबाकू से छुड़ाने के लिए तो 15 से 20 मरीज पर डे आते हैं। इसके अलावा जो दूसरे चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया, मैंने दिमाग से हो, चाहे कोई नींद से हो और उस बीमारी से है, तो पर डे हमारे पास कितनी जो है ओपीडी हो जाती है, और अब तक हमारे पास कितनी ओपीडी हो चुकी है टोटल सारी में? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है। मेवात के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है और कितना काम कर चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर, 2012 से ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है। 2012 से अब तक की ओपीडी लगभग 25,500 मरीज हम देख चुके हैं। ठीक है, 25,500 मरीज जो हमारे पास रिपीटेडली आते हैं। हमारे फॉलोअप्स बहुत अच्छे हैं, हमारे मरीज जो है बहुत अच्छे मरीज हैं यहाँ के लोग, वो हमारी बात को फॉलो करते हैं, मानते हैं, और जब भी दोबारा दिखाने की ज़रूरत होती है वो तुरंत आते हैं हमारे पास। हमारी डेली की ओपीडी लगभग 80 मरीज की है। 80 मरीज आना एक विभाग में एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ठीक है, जहाँ किसी प्राइवेट डॉक्टर को 10 मरीज देख ले तो बहुत बड़े माना जाता है, हमारे यहाँ 80 मरीज होते हैं जो डेली दिखाने के लिए आते हैं। ठीक है, और 25,500 के आसपास मरीज अब तक हम टोटल नए मरीज देख चुके हैं। ये अब तक का हमारा अच्छा सर, जैसे मान लो कोई बीड़ी छोड़ना चाहे, सिगरेट छोड़ना चाहे, तो उनको लिए क्या करना होगा, किस तरीके से जो है ये आपके पास मिलेंगे, कैसे उनको आना पड़ेगा, क्या खास है, क्या आप दवाई देते हैं या खाली उनको मोटिवेट करते हैं, क्या है? जी, मैं यूनिवर्सिटी इसमें बताना चाहूँगा आपको कि मरीज को अगर तंबाकू छोड़ना है, तंबाकू 2 तरीके से है, या तो पिया जाए मतलब स्मोक किया जाए, या स्मोकलेस यानी चबाया जाए। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है तो वो घर बैठे भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है मेरी ओपीडी में आकर मेरे को दिखाए और तभी छूटेगा। सिर्फ वहाँ पर उसको 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक, उसके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मुझे तंबाकू छोड़ना है,
और दूसरा उसको ये 4 डीज हैं, 4D, ठीक है, उसका पालन करना चाहिए। 4D में क्या है, जैसे फर्स्ट इज ड्रिंक वाटर। जब भी तंबाकू यानी बीड़ी पीने की इच्छा है तो 1 गिलास पानी पी लो, ठीक है। जब भी बीड़ी पीने की इच्छा है तो ये सोचो कि मैं अब से 1 घंटे के बाद बीड़ी पीऊंगा, अभी नहीं पीऊंगा, डिले। ठीक है, डिले, ठीक है। फिर है डीप ब्रीदिंग, एक तीसरा डी है डीप ब्रीदिंग। जब भी बीड़ी पीने की इच्छा है या फिर सुबह शाम 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। हमें अपने मन पे कंट्रोल करना है बेसिकली इससे, ठीक है। और उसके बाद है डिस्ट्रैक्शन, डी से डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि जैसे यार दोस्त हैं, चल भाई एक बार यार दोस्त से, परिवार से, किसी भी व्यक्ति से फ़ोन मिलाकर बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर गाना सुन लेते हैं, या फिर कहीं और चले जाते हैं। वो जगह छोड़ देनी है जिस जगह पे आपको ये विचार आ रहा है कि मुझे बीड़ी पीनी है या मुझे तंबाकू खाना है। तो ये बेस्ट तरीका है। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट या फिर तंबाकू चबाना, चैनी, खैनी, खर्रा, मामा, भांजा, आकाश, सुपारी, ये सब चीज़ें तंबाकू में काउंट होती हैं और इससे हमारे जीवन पर पूरा दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जिसमें कि जैसे कि अगर हम मुंह से बात करें, मुंह से जैसे कि स्टार्टिंग करें माउथ से, तो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर, दिमाग का कैंसर, सब तरीके का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, सब तरीके की मतलब ऐसी बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं आगे जाकर, वो पॉसिबल है। सर ये तो चलो मान लेते हैं कि कुछ दवाइयाँ आप देते हैं इसके लिए, कुछ मरीज को कोशिश करनी होगी, कुछ दवाइयाँ देंगे जी। अच्छा जो शराब है, जो पुरानी आदत है, क्या वो भी छूट जाती है? वो किसके क्या तरीका है, किस तरीके से, क्या यहाँ भर्ती होना पड़ेगा या घर पे जाके छूट, क्या है? देखिए, भर्ती हम तब करते हैं जब मरीज असहाय हो। मरीज ये कह दे कि जी आप मेरे को भर्ती कर लो और हम मतलब मैं छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे से छोड़ने में दिक्कत आ रही है। छोड़ता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मुझे घबराहट होती है, मुझे नींद नहीं आती है। तब हम ऐसे व्यक्ति को भर्ती करते हैं और भर्ती करने के बाद जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है, जो हम यहाँ दे सकते हैं, हम वो देते हैं। लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे जो इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं या छोड़ना चाहते हैं, उनका हौसला मिल चाहता है कि मैं छोड़ूं, उनके लिए? मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का इलाज अवेलेबल है। मेरे को सिर्फ आपसे एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपकी मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो मैं आपके लिए हूँ, मैं आपका इलाज कर सकता हूँ और मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा सकता हूँ कि आप छोड़ेंगे और आपको फ़ायदा होने लग जाएगा। चाहे वो फाइनेंशियल फ़ायदा हो, आपके 2 पैसे बचेंगे, आपके बच्चे आपको प्यार करने लगेंगे, लड़का लड़की आपके प्यार करने लगेंगे, आपको अच्छा मानेंगे और आप पूरे कम्युनिटी में एक मिसाल बन के उठेंगे। तो अभी तो 17 मार्च को हमारा यह शुरू हुआ है जी। और आज जो है 25 मार्च है जी। तो समझो कि 8 दिन हुए हैं। तो क्या इस दौरान 8 दिन में कोई अभी 2 4 5 अभी हमारे पास रिजल्ट आया है कि हम छोड़ पाए हैं या अभी चल रहे प्रोसेस में? देखिए, प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। हम 1-2 मरीज हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई जो जैसे हम क्या करते हैं, हम जिस दिन मरीज आता है उससे क्विट डेट ले लेते हैं कि भाई किस दिन वो छोड़ देगा। वो डेट उसकी बना लिखी होती है, ना कि हमारी, किस दिन वो फाइनली छोड़ देगा। तो ऐसे 1-2 मरीज हमारे पास रिटर्न आए हैं कि जी मैंने जिस दिन आपने कहा था, जिस दिन मैंने सोचा था, उस दिन मैंने छोड़ दी है, मैं पहले से बेहतर हूँ। ऐसे 2 से 3 मरीज हमने अभी तक देखे हैं पिछले 7-8 दिनों में ही। ये मतलब कामयाबी है, इसकी सक्सेसफुल स्टोरी है। तो कहने का मतलब ये है कि खासतौर में स्मोकिंग को हम तब छोड़ सकते हैं जब इच्छा शक्ति मजबूत हो। जी बिल्कुल, बिना इच्छा शक्ति के तो कुछ हिलता ही नहीं है, आप अगला कदम नहीं ले पाएंगे। इच्छा होती है तभी आप कोई चीज़ कर पाते हैं, वरना तो इंसान फिर किसी काम का नहीं रह जाता।